प्रायोजक हैं मदर्स किड्स, मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से एक्स-रे कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से DOTT कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हो रहा हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मधुपुर पहुंचे और मधुपुर में उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस क्रम में वे सबसे पहले बुढ़ई पहुंचे। बुढ़ई में महती जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उसके साथ ही वे मधुपुर के पथरौल पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उनकी दोनों जनसभाओं में लोगों की अपार भीड़ देखने को मिली। इस क्रम में महागठबंधन के तमाम विधायक, मंत्री सभी मंच पर मौजूद थे। साफ तौर पर में उन्होंने इस जनसभा से लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन को मत देने की अपील की। सब लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। मरहूम हाजी साहब अब हम लोगों के बीच नहीं है। उनके बेटे को प्रत्याशी यहां से बनाया गया है। हम सबसे पहले मरहूम हाजी जी को श्रद्धांजलि इस मंच से देना चाहेंगे और उनको याद करेंगे। लेकिन आप सब लोग को सब विनती करने आए हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के महागठबंधन और JMM के पक्ष में आप लोग मत अपना देने का काम करें। यहाँ जो लड़ाई है वो भाजपा से है और भाजपा जो है यानी बीजेपी, बी से बड़का, J से झूठा, P से पार्टी, यानी बड़का झूठा पार्टी। अब आप बताइए, बिहार में चुनाव था। हमारी लड़ाई भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री से, इलेक्शन कमीशन से, बीजेपी मानसिकता वाले सोच मीडिया के लोगों से, चुनाव आयोग से, प्रशासन के लोगों से, अकेला एक 32 साल का नौजवान चुनाव लड़ रहा था। जनता ने अपना फैसला दे दिया। जनता ने हमें वोट दिया, चुनाव आयोग ने नतीजा। देखिए, फैसला और नतीजा में अंतर होता है। जनता ने फैसला हमारे पक्ष में दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा घोषित किया। जानिए, 3-4 बजे चुनाव शाम में खत्म था और बाद में रात तक जो है बेईमानी लोगों ने करने का काम किया, काउंटिंग जारी रखने का काम किया। लगभग 15 से 20 सीट हम लोगों को हराया गया। कोई 50 वोट से, कोई 12 वोट से, कोई 100 वोट से। पूरी ताकत भाजपा, RSS, नीतीश जी ने, सब लोगों ने लगाया, प्रशासन ने, क्योंकि पूरे भारत में एक जगह ही चुनाव चल रहा था उस समय, बिहार में कोरोना काल में। तो जहां तहां से सब पूरा लोग लगा हराने में। लेकिन हमारी लड़ाई किस बात की? विचारधारा की तो थी, लेकिन हम किस मुद्दे के साथ चुनाव में गए थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आपको पढ़ाई चाहिए, आपको कमाई, नौकरी चाहिए, आपको दवाई चाहिए, आपको सिंचाई चाहिए, और ऐसी सरकार हो जहां सुनवाई होती हो और कार्रवाई होती हो। ये भाजपा वाले लोग, ये जो हम बोले बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये हम कोनो नामकरण नहीं दिए। ये नामकरण बीजेपी के जो साथी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में नामकरण करने का काम किया। आप बताइए, बीजेपी वाला झूठा पार्टी है कि नहीं है? बोला था ना 15-15 लाख रुपए देंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे,
महंगाई बढ़ी कि घटी? अरे बोले बढ़ी कि घटी? पेट्रोल का दाम बढ़ा कि घटा? डीजल का दाम घटा कि बढ़ा? गैस का दाम बढ़ा कि घटा? दाल प्याज का दाम बढ़ा कि घटा? नौकरी मिली? तो इसीलिए ना लालू जी मोदी जी को कहते हैं जरा ठीक से बोली नहीं तो नस का गला फट जाए। अब हिसाब मांगोगे तो ये भाजपा वाला सीबीआई ईडी पे पीछे छोड़ देगा। अरे हम लोग डरे वाला लोग हैं। लोग सोचा, भाजपा वाला लोग सोचा कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे। अरे भाजपा वाला लोग जानता है ना कि सबसे ज्यादा डर उनको लालू जी से लगता है, इसीलिए सोचा कि लालू जी को बंद रखो, चुनाव में नहीं निकलने दो। ये 32 साल का लड़का क्या लड़ेगा चुनाव? तो हम तो भाई मुद्दा पे चुनाव लड़े। रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है? अब जब बिहार में हमने चुनाव में घोषणा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट में अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। तो भाजपा वाला बोला, हकबका गया सर। पहले तो पूछा कहां से दोगे, कहां से दोगे? हमने बोला पुलिस विभाग में पद खाली है, भरा नहीं गया। शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में, इंजीनियर का, डॉक्टर का, क्लर्क का, चपरासी का, सारा सरकारी जो है वो पद जो है वो खाली है। तो बाद में भाजपा वाला बोला कि चलो हम 20 लाख देंगे। अब जब इतना महीना हो गया तो हम सड़क पे उतर गए कि भाजपा वाला तुम लोग बोला था कि बिहार में सरकार बनेगी, भले ही चोर दरवाजे से बेईमानी से तुम लोगों ने सरकार बनाया, लेकिन वादा का क्या हुआ? 20 लाख रोजगार दो, कब दोगे ये भी बता दो। हम तो बताए थे कि पहला कैबिनेट में पहला 10 का हम देंगे। तो हम लोगों पे पत्थर चलवाया पुलिस लोग। सरकार ने, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे लोगों को पीटा गया। विधानसभा में जनप्रतिनिधियों को भी कैसे पीटा गया आप लोगों ने देखा होगा। बताइए, लोकतंत्र की हत्या इन लोगों ने करने का काम किया। इसलिए यहां हाजी साहब जी ने बड़ा काम किया और ये मधुपुर जो अनुमंडल है ये लालू जी ने ही बनवाने का काम किया और वो प्रखंड भी, देवीपुर प्रखंड भी लालू जी के ही समय में बना। अभी हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी कृषि मंत्री जी आए हैं, अभी कर्जा माफ किसानों का इन लोगों ने किया है। तो हम लोग देखिए, गरीबों की कोई पार्टी है, वंचितों शोषितों की जिस पार्टी है वो हम ही लोगों का पार्टी है, हमारा ही गठबंधन, जहां गरीबों की सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है। हम लोग हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी, सब लोग मिलकर के झारखंड के बेहतरी के लिए हम लोग सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं उसी दिशा में। लेकिन कोरोना हो गया। आप बताइए, अब मोदी जी इतना पक्षपात कर रहे हैं झारखंड की सरकार के साथ, कोई पैसा झारखंड को नहीं दे रहे। वो तो छोड़िए, बिहार में इनका खुद के सरकार है, लाइन से 2-2 उप मुख्यमंत्री है, अब तक बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। तो इसलिए जहां संविधान हमारा खतरे में है, जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही लागू करना चाहते हैं, गरीब को, दुख को नहीं मिटाना है, उनको गरीब को ही खत्म करना है, ये भाजपा वाले लोग के काम है। आप बताइए, कितना मजदूर सब लोग लॉकडाउन में फंसा था कि नहीं फंसा था? कोने एने, कोने राज्य में, कोने बम्बे, कोने कलकत्ता, कोने बेंगलोर, कोने नॉर्थ ईस्ट, कोने कश्मीर। तो गरीब की चिंता थोड़ी नहीं थी, कोई चिंता नहीं।
लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को कि उनके पहल के बाद ही ट्रेन पहले चालू कराने का काम किया गया। और ये भी नहीं, कोरोना के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पे पहला मुख्यमंत्री है जो गया गुलाब के फूल के साथ, और एगो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री। अब आप लोग जो बोलिए, लेकिन भाई बड़े हैं तो हमको तो सम्मान करना ना पड़ेगा। तो आप देखिए, वो तो घर से निकले ही नहीं। हम लोग बोले भाई जाइए, जायजा लीजिए, इंतजाम ठीक है, दुरुस्त है, नहीं है। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के देखो भाई, वो बाहर जा रहा है, देख रहा है, हर चीज कर रहा है, उसके पहल पे भारत सरकार ट्रेन चला रही है, तो कोई काम नहीं। इसलिए आप सब लोग देखिए, ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहते। अब बताइए, मोदी जी इतना बड़ा नेता है, बड़े नेता है, नारा की कोई कमी नहीं होती है। बिहार के चुनाव में हम लोगों ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? चुपचाप। तो लोग कहता था लालटेन छाप। कलकत्ता जाकर के, बंगाल जाके मोदी जी कहते हैं चुपचाप कमल छाप। तो भैया यहाँ झारखंड में चुपचाप तीर धनुष छाप आप लोग जो है 17 तारीख को देने का काम कीजिए। इसके साथ ही इस अवसर पर डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, विधायक, उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। प्रदेश में सरकार है, मधुपुर सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर आपको मंत्री मिला है, चौमुखी विकास होगा। और जो उनका उम्मीदवार है, पैरासूट है, गोरोपिलियर है, वो आंसू का उम्मीदवार है, उनके पास वो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसको जमानत जब्त नहीं करना है, भले भाजपा को हाफ नहीं जड़ से साफ करना है और महागठबंधन प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिताना है। यही अपील करने के लिए, निवेदन करने के लिए आपके बीच आए हैं। मैं समय कम हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सभी को अदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। साथियों, आज हमारे बीच में हमारे भाई और बिहार के मुख्यमंत्री मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इनको मुख्यमंत्री बनने से रोका है भाजपा ने, जनता ने जिताया है इनको। और मैं ये कह के जा रहा हूं, ये पथरोल की धरती है, पथरोल बाबा की धरती है। यहाँ जो आता है उनको आशीर्वाद लगता है। अगले बार जब तेजस्वी जी आएंगे, ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। ये भाजपा वाला लोग, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक लालू जी को जेल में बंद करके रखा है। ये सोच रहा है कि हम लोग, ठीक है, मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूं कि तेजस्वी यादव जी बहुत भाग्यशाली है। ये जामताड़ा गए थे और इरफान अंसारी को वहां से जिता के लाए हैं, और जहां जाते हैं वहां लोग जीत जाता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो मधुपुर आए हैं, मधुपुर में हमारा छोटा भाई हबीजुल हसन भारी मतों से जीतेगा, ये मैं विश्वास दिलाता की धरती पथरौल पर मैं युवाओं के हृदय सम्राट तेजस्वी जी का अभिनंदन करती हूं। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज जब मंच की तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आगे जो भविष्य है झारखंड का, बिहार का, इस देश का, वो युवाओं के हाथ में है। बातें बहुत हैं, लेकिन आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तेजस्वी जी को सुनने के लिए। लेकिन एक अपील मैं करके जाना चाहूंगी कि हाजी चाचा ने हम सबका बहुत ध्यान रखा है। एक मंत्री जो हम लोगों से खुद से पूछ करके काम करते थे कि आपको क्या चाहिए अपने विधानसभा में विकास के लिए, वो एकमात्र हाजी चाचा थे। मैं इस मंच से
उनको नमन करती हूँ और आप सबसे अपील करती हूँ कि एक सच्चे नेक आत्मा को आप सब लोग अपना कीमती वोट देकर अपना आशीर्वाद जो है वो हाफिज भाई को दें। प्रत्याशी हफीजुल हसन ने अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों को संबोधित किया और उनके इस अंदाज से लोग काफ़ी प्रभावित हुए। सबों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी कि आने वाली इस 17 तारीख को जो उपचुनाव होना है, मतदान होना है, इसमें अपार बहुमत के साथ लोग उन्हें जिताएंगे। ऐसी हफीजुल हसन ने मतदाता मालिकों से अपेक्षाएं की। गजब भे गेलो है कि हमरा उम्मीद न हलो पथरौल में इतना भीड़ बैठलो। तेजस्वी बाबू के नाम पर ई भीड़ जुटल हो, लेकिन ओकर इज्जत भी रखना हो। जिस तरह से बिहार में एक षड्यंत्र के तहत आज मुख्यमंत्री बनी गई अकलो, लेकिन बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, चुनाव आयोग ने, सबने मिल करके 18 से 20 सीट को गड़बड़वा करके हराया गया है। उसका बदला आज हम लोग को लेना है। ये लभी न लगे सब आज यहाँ जो पहुंचल ही, अगर मैं सब जाति के लोग और यहाँ पथरौल माँ काली मंदिर भी हो, वहां भी हम फंड दिलाइयो, करों में भी फंड दिलाइयो। अब तो कि हिंदू मुसलमान कर भी अभी एजबुर सुनाइयो कि फिर जाते दुबे जी हिंदू मियाँ करे। यहाँ हिंदू मियाँ अब न भेतो, अब तोरा हम यहाँ भगवाबो साबु मिली। समय कम हो, अच्छा ठीक तेजस्वी बाबू जाना भी हो, अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे। सबसे अनुरोध करियो कि 17 तारीख के मुंहतोड़ जवाब देना हो और एक एक वोट तीर धनुष में दे करके गुरु जी के सम्मान में, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी के सम्मान में और हेमंत बाबू के भरोसा और प्यार के हमर पर कर लो और यहाँ के जे आदमी पर विश्वास हो, मधुपुर के जनता पर, ओकरा कायम रखना हमनी जरूरी हो। आज एक षड्यंत्र के तहत हमारे आदर्श, क्योंकि जिस हॉस्टल में रह करके आदरणीय लालू प्रसाद जी पढ़े हैं, उसी हॉस्टल में हम भी रहे हैं। वो पटना का अंसारी हॉस्टल है। मेरा गार्जियन बोलिए और पढ़ाई के हिसाब से सीनियर बोलिए, उसी हॉस्टल से सुशील कुमार मोदी, जाबिर हुसैन, बहुत नेता उस हॉस्टल से जन्म लिए हैं। बगल में हथुआ हॉस्टल भी है, वहीं हम लोग 5 साल हम वहां पढ़ाई किए। एक एक चीज का बदला, बिहार का बदला, जो बिहार में षड्यंत्र रच करके वहां का सरकार जो आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते, उसका बदला मधुपुर में लेना। क्या सब तैयार हैं? बस यही कहते हुए मैं आप लोग से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।